मैं हूँ फरहत, 14 साल की एक एडिटर कश्मीर से। आज मैं शायद एक ऐसी बात करने आया जो कभी भी मैं किसी भी रील में नहीं कह पाई। मैंने इंस्टाग्राम पे 0 से 60K प्लस फॉलोवर्स कर लिए हैं, वो भी सिर्फ 1 मंथ में। जी हाँ दोस्तों, और ना जितना इस जर्नी में स्ट्रगल था उसी का था ट्रांसफॉर्मेशन। लोग कहते हैं इंस्टाग्राम चेंज योर लाइफ। मेरे लिए इट चेंज एवरीथिंग बट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग माई सेल्फ। कश्मीर के एक छोटे से गांव की बच्ची जिसने अपने इमोशन छुपाए अपनी आवाज के पीछे, और लोगों को स्टोरी टेलिंग बताए अपनी मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब लोगों को बताया और लोगों को ये पसंद भी है। वो जर्नी शुरू हुई थी पैशन के साथ, लेकिन चलिए एक ऐसे मोड़ तक जहाँ खुद का चेहरा दिखाना नहीं पर वजूद को प्रूफ करना जरूरी। लेकिन आज मैं आप सबको यही बात बताने वाली हूँ कि इंस्टाग्राम रियल इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या उसने दिया, क्या चीजें मेरे साथ हुई, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने पर। क्या सच में मैं आजाद हुई, अंदर से और बंद होगी? सब कुछ मैजिकल था। फोन उठाना, कैपकट खोलना, VPN कनेक्ट करना, एक ऐसी दुनिया में चले जाना जहाँ किसी का कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ अपनी वीडियो एडिटिंग पता। लोग कहते थे यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी, यू आर जस्ट 14 मतलब आपने इतना कुछ बिल्ड कर दिया, आपने इतने आगे चले गए। एंड ये मोमेंट ना सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता था मेरे। इंस्टाग्राम मेरा घर बन गया था जहाँ मुझे किसी में जजमेंट का डर नहीं था, सिर्फ कंटेंट और दिल से बनाया गया कंटेंट। व्यूज आते गए, कमेंट्स आते गए, मैं हर एक कमेंट को रीड करती थी, रिप्लाई करती थी। मैं फरहत वानी बन रही थी बिना किसी फिल्टर के। उस वक्त मुझे लगा कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग सिर्फ रील बनाते हैं और दिल से कोई तो बनाता भी नहीं। एंड इंस्टाग्राम ने एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना वो तबाही होती है उनकी क्रिएटिविटी। लेकिन धीरे धीरे इंस्टाग्राम मेरी आइडेंटिटी बन गया और मुझे लगता था कि मैं फ्लाई कर रही हूँ एंड स्काई इज द लिमिट। मैं खुद को इंस्पिरेशन के रूप में देखने लगी। पर मेरा भाई रुको, असली टेस्ट तो अभी बाकी था ना। जब पहली बार मुझे किसी अननोन ने मैसेज किया और कहा कि आपने मेरी लाइफ बदल दी, मैं आपकी रील्स देख के इतना ग्रो हो गया, स्क्रीनशॉट्स भेजने लगा, वैसे यहाँ पे था आपकी वजह से मैं यहाँ पे हुआ, मैं आपका फर्स्ट फॉलोवर हूँ। देन आई वाज लाइक मतलब यार मैं कभी इतना बड़ा किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हूँ क्या? मुझे तो पता ही नहीं। I can't believe and I'm just 14 यार, क्या होती है 14 एज क्या होती है? उस दिन मुझे लगा था मैं एक मिशन पे हूँ। ये इंस्टाग्राम ना फॉलोअर्स बनाने का गेम नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का भी गेम होती है। मैं हर दिन उठकर पहले यही सोचती थी कि आज मैं किसकी हेल्प कर सकती हूँ, और रात को सोने से पहले एक ऐसा कमेंट पढ़ लेती थी जिसको मतलब जिससे पूरी रात सुकून से जाती थी, और ऐसा कमेंट होता था जो दिल छू जाता। लेकिन वो मैजिकल फेस ना ज्यादा देर नहीं चला। मैजिक के पीछे मैकेनिज्म बहुत ही इंटेंस। जब नंबर्स बढ़े तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई। 10K फॉलोअर्स के बाद मुझको प्रेशर आने लगा कि कैसे कंटेंट वायरल करना है। अब तो मेरे की 10K की फैमिली है, अब मुझे कैसे इनको वैल्यू देनी है और अच्छे से। हर हुक, हर ट्रांजिशन, हर कैप्शन, हर एक चीज मैं एनालाइज करती थी। मेरे डाउट खुद से पूछती थी। यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, उससे पूछती थी, इंस्टाग्राम से पूछती थी। मैंने उनका शिट का मुझे रिप्लाई भी मिल जाता था। कुछ भी ना कैजुअली नहीं पोस्ट करती थी, हर एक प्लान के साथ करती थी, हर एक स्ट्रैटेजी यूज करती थी, तभी तो मेरा कंटेंट वायरल जाता था। यार कभी कभी ना मैं अपने स्टैंडर्ड से थक गई। रील्स डिलीट करना, फिर बनाना, फिर मेरा मतलब ये पूरा एक लूप बन गया था। मैं क्रिएटिव नहीं परफॉर्म करने वाली बन गई। और इमोशनल तो मैं तब हो जाती थी जब एक रील मैं इतनी मेहनत करके बनाती थी एंड को व्यूज ही नहीं ला पाती थी जितने मुझे चाहिए होते थे। व्यूज कम, लाइक्स कम तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता था। वो एक्साइटमेंट जो पहले होती थी वो अब एंजाइटी बन चुकी। मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत पसंद थी, रील्स क्रिएट करना बहुत पसंद थी, अपलोड करना बहुत पसंद थी, बट अब डर लगनी है कि अगर वायरल नहीं थी तो लोग क्या कहेंगे। मैंने सोचा था कि मैं सीखूं, बट मुझे क्या पता था मैं एक इनविजिबल केज में फंस चुकी हूँ। हर रील मेरे लिए एक एग्जाम बन चुकी थी जिसमें फेल होने का डर हमेशा ही लगे रहता। मैं एक लाइन ना लिख के याद करती थी, या तो रील हिट हो गई या तो मैं खुद ही डाउट कर रही। इस फेस में आके दूसरों को एनालिटिक्स करने लगते थे एंड दूसरों के कंटेंट को अपने कंटेंट से कंपेयर करते थे कि देखो यार उसका कितना अच्छा, ये भी तो मेरी एज का ही है, इसका इतना अच्छा कॉन्टेंट टेस्ट हो रहा है, इतना अच्छा कैसे आ रहा है, मेरे ही है। मैं एक निकम्मी हूँ जिसको व्यूज आते हैं। उसके पास एक एडिटर और मेरे पास सिर्फ एक फोन, हेक्टिक बैकग्राउंड है, मैं सिर्फ पर्दे के पीछे शूट करती हूँ, वो भी अच्छे नहीं लगते। ये कंपैरिजन भी प्रेशर को डबल ट्रबल कर रहा था। एक ऐसा भी फेस आया मेरे लाइफ में जब मैं कैपकट को खोलने से देखने से मुझे डर लगने लगता था।
एडिटिंग मेरा प्यार था, बट डर लगने लगता था, मुझको डर सा लगता था। जब मैं पोस्ट नहीं करती थी, लोग कहते थे वेयर आर यू आर अनकंसिस्टेंट नाउ। एंड उस टाइम पे इतना दुख फील होता था कि मैं तो कल तक कंसिस्टेंट थी, अब क्या हो गया मुझे, मैं इनकंसिस्टेंट हो गई। मुझे इतना गिल्ट होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने किसी को डिसअपॉइंट कर दी, इवन दो आई जस्ट नीड स्पेस। मैं सोचती थी कि लोग मुझे तभी याद रखेंगे क्या जब मैं एक्टिव नहीं होंगी इंस्टाग्राम पे। क्या मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मेरी पोस्टिंग शेड्यूल से जुड़ी है? इसी चक्कर में मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करना छोड़ दी, सिर्फ कंटेंट बनाती थी, रील्स अपलोड करती थी, व्यूज आते नहीं थे, फिर बनाती थी, बस यही चल रहा था लाइफ में। और खुद से भी प्यार करना भूल गई। मैं फिजिकली प्रेजेंट थी बट मेंटली एब्सेंट थी। दिन बढ़ते जा रहे थे और मैं अपने आप को खो चुकी थी। बर्नआउट ने सिर्फ मेरी क्रिएटिविटी नहीं, मेरी खुशी भी ले। मैं स्माइल करती थी रील्स में, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल ब्लैंक आउट। मैंने अपनी डायरी खो दी, उसमें ही था मैं सोशल हूँ ऑनलाइन पर खुद से डिस्कनेक्ट हूँ। इसी फेस में एक और रियलाइजेशन तक पहुंची हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट को नहीं खुद को भी एडिट कर रही, बट मैं अपनी असली फीलिंग्स को म्यूट कर रही। और जब आप ग्रो करते हो तो आपको लव के साथ हेट भी मिलता है, और वो हेट ना सीधा कॉन्फिडेंस पे अटैक करता है। 14 साल की झूठ लगता है, फेसलेस, मस्ट बिल्डिंग, मस्ट हाइडिंग समथिंग। पहले इग्नोर किया, बट जब डेली आने लगी तब मेरी खामोशी लंबे समय तक ना छुपाई गई थी। एक कमेंट पे एक लड़के ने लिखा शी इज फेक, एंड मैं हिल गई थी खुद। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, मैं फरहत हूँ, एक 14 साल की लड़की, और ये मुझे कह रही है शी इज फेक। घर वालों ने नहीं पर लोगों ने ना कंफ्यूज कर दिया था अपनी बातों से। हर वीडियो के बाद एक कमेंट पढ़ती थी एंड उसमें इनसिक्योरिटी दिखी जाती थी। क्या फिर मुझे लगता है कि वह सच में फेक दिखती है? क्या फेसलेस होने का मतलब स्पेशियस है? लेकिन फिर मैं असली मैसेज छुपाने लगी थी। मैं रील्स बनाती थी, लेकिन सच बोलने से मुझे इतना डर लगता था ना। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपने फोन से कमेंट्स पढ़ना छोड़ ही दिए। मैं उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देती। लेकिन हर नंबर के पीछे एक इंसान होता था और मैंने इस इंसान से कनेक्शन खो दिया।